तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आशा करता हूँ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग की चल रही है। ठीक है। और आशा करता हूँ कि इसके पहले जो वीडियोस पढ़ी है परसेंटेज को, उसको आप कंप्लीटली पढ़ चुके होंगे और रिवाइज भी कर चुके होंगे भाई। ठीक है। तो आज का जो यहाँ पे टाइप है परसेंटेज का, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन से यहाँ से आपके सवाल, एक सवाल देखने को मिलेंगे एग्जाम में भाई। ठीक है। काफ़ी इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है। ऐसा नहीं कि इजी है तो नहीं पूछेगा, इम्पॉर्टेंट भी भाई काफ़ी है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले इसके समझते हैं कॉन्सेप्ट को, उसके बाद यहाँ पे सवालों पे चलेंगे जो एग्जाम के पूछे गए हैं, आपके रेलवे के एग्जाम के पूछे गए। ठीक है। ध्यान दीजिए, आपने हाई स्कूल का इंटर का मार्क निकाला होगा कि हमारे हाई स्कूल में इतना परसेंट बन रहे हैं, इंटर में इतना परसेंट आ रहा है। ये चीज़ें आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा और निकाला भी होगा भाई। ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे अगर हाई स्कूल की बात की जाए, हाई स्कूल में जो प्राप्तांक एक होता है, क्या होता है प्राप्तांक, जिसे हम कहते हैं ऑप्टेन मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टेन मार्क। मान लीजिए हाई स्कूल में आपने जो मार्क पाया है 480 मार्क पाया है। कितना पाया है? 480 मार्क आपने पाया है। कितने में से भाई? जो होता है पूर्णांक, जो होता है इसे क्या कहते हैं? पूर्णांक जो कहते हैं। क्या है पूर्णांक? यहाँ पे पूर्णांक क्या होता है? हाई स्कूल का 600 होता है। 600 में से कितना पाया है? 480 पाया है। तो जरा आप बताइए कितना परसेंट आपने हाई स्कूल में गेन किया है। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। हमेशा जो टोटल होता है, टोटल जो पूर्णांक है वो हमेशा क्या होता है? नीचे होता है, बेस होता है। ये 600 में से कितना आपने पाया है? 480 पाया है। कितना पाया है? 480 पाया। 600 में से 480 आपने मार्क पाया है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे भाई। 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा कि हाई स्कूल में हमने इतना मार्क पाया है, परसेंटेज पाया है। तो एक है क्या होगा? जीरो से क्या होगा? जीरो कैंसिल। छः कितना? 6 × 8 = 48। तो ये हमारा मिलेगा 80। तो ये 80% हमने क्या किया है? मार्क पाया है, हाई स्कूल में पाया है। कितना पाया है? हाई स्कूल में जो हमने परसेंटेज पाया है, ये हाई स्कूल में कितना पाया है? 80% पाया है। ठीक है। तो हमेशा क्या करेंगे, नीचे हमारा टोटल होता है, बाकी जो हम नंबर पाते हैं, गेन करते हैं, जो प्राप्तांक हमारा होता है वो ऊपर होता है। ठीक है भाई। ये होता है। इसको क्या करें? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? परसेंटेज में चीज़ें आ जाएंगी। चीज़ें क्लियर है क्या? ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगे यहाँ पे। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे समझिए यहाँ पे, जैसे समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आप क्या, हाई स्कूल का आप पेपर दिए। ठीक है। हाई स्कूल का पेपर आप दिए। हमको जो यहाँ पे पास करने के लिए जो आवश्यकता है, पास करने के लिए जो आवश्यकता है वो 300 नंबर अगर हमको मिल जाएगा हाई स्कूल में तो हम पास कर ले। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रियल कहानी भाई है। अगर यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हाई स्कूल का जो हमने मानक मान लिया पास करने के लिए, अगर हम 300 नंबर पाएंगे भाई तभी क्या करें होंगे? पास होंगे। तभी क्या होंगे? पास होंगे। एक लड़का है जिसको पास होने के लिए 300 नंबर चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? उसके 250 ही नंबर आए। 250 ही नंबर आए। या फिर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे, एक स्टूडेंट था 250 नंबर लाया। एक स्टूडेंट था 250 नंबर लाया, फिर भी क्या होगा? 50 अंकों से फेल हो गया। फिर भी 50 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। फिर भी 50 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। तो जरा बताइए उसको पास, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? आप बताइए, लॉजिकल बातें हैं। 250 नंबर पाया फिर भी क्या 50 अंकों से फेल हो गया, तो पास होने के लिए उसको कितना चाहिए था? 50 नंबर उसको मिल जाता तो वो पास होता। इसका मतलब पास होने के लिए कितना उसको अंक चाहिए? 300 अंक चाहिए था। पास होने के लिए कितना चाहिए था? 300 अंक चाहिए था। 300 अंक चाहिए था। ये लॉजिकल बात है भाई। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं, यहाँ पे कोई आपका यहाँ फार्मूला यूज़ करना है। ये कॉमन सेंस आप हम लगा सकते हैं कि 250 नंबर लाया लड़का जो है, फिर भी 50 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब वो 50 अंक उसको दे दिए जाते तो वो लड़का क्या होता? पास कर लेता। तो पास होने के लिए कितना चाहिए था? 300 अंक चाहिए था। चीज़ें क्लियर है क्या? क्यों? चीज़ें क्लियर है ना? देखें यहाँ पे, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब सवाल जो आपके इसी पे ही सवाल बनेंगे।
अब इसी पे ही सवाल बना है। आप देखिए पहला अगर सवाल की बात करते हैं, जैसे पहला ही सवाल देखिए आपके सामने जो है एनटीपीसी के पेपर का पूछा गया है, 2021 के पेपर का पूछा गया सवाल। देखिए साफ साफ बोला है 250 उम्मीदवार एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, जिसमें से 200 कितना 25 उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण उम्मीदवारों का परसेंटेज क्या होगा? तो अब हमको निकालना क्या, उत्तीर्ण उम्मीदवार का निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो पहले आप पता कीजिए कितने उम्मीदवार थे टोटल, कितने उम्मीदवार थे टोटल भाई। टोटल यहाँ पे कितना है 250 में से जो उम्मीदवार यहाँ पे जो पास हुए हैं ये 200 कितना 25 पास हुए हैं। कितना पास हुए हैं 225 पास किए गए हैं। ठीक है, क्या हुए पास यहाँ पे हुए 225 हुए हैं। तो जरा आप बताइए 250 में से 225 यहाँ पे क्या है पास है, 225 क्या भाई यहाँ पे पास है। इसको क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा क्या होगा, सबसे गुणा करके परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये पास परसेंटेज होगा। यहाँ पे देखिए तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों का परसेंटेज यहाँ पे, तो ये जो हमारा मिलेगा ये पास परसेंटेज हो जाएगा। ये क्या होगा भाई, पास परसेंटेज होगा। क्या ये क्या होगा, पास परसेंटेज हो जाएगा यहाँ पे। इसी को सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीरो से क्या जीरो कैसे, 25 नवा 200 क्या होता है 25 होता है। तो 9 गुणे 10 करेंगे कितना 90%। तो ये 90% क्या है, जो उम्मीदवार हैं वो क्या है भाई पास किए हैं। 90% उम्मीदवार क्या किए हैं, पास किए हैं। ठीक है, और हमसे पूछता है यहाँ पे जो फेल के मतलब अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या निकालिए, परसेंटेज निकालिए। अगर 90% यहाँ पे पास किए हैं तो 10% क्या होंगे, फेल होंगे भाई, अनुत्तीर्ण होंगे। यहाँ पे फेल का मतलब अनुत्तीर्ण होंगे यहाँ पे। और अनुत्तीर्ण की संख्या पूछता था हम क्या करते हैं 100% टोटल होता है अपने आप में। तो 90% पास किए हैं तो बाकी फेल कितने होंगे 10% होंगे। तो हमसे लेकिन पूछा यहाँ पे क्या उम्मीदवारों का जो पूछा यहाँ पे उत्तीर्ण उम्मीदवार पूछा है। ठीक है, हमसे जो पूछा यहाँ पे सवाल में जो पूछा उम्मीदवारों की संख्या जो पूछा है ये पास होने वाले के पूछा है। तो पास होने में क्या 90% आ जाएगा। चीज़ें क्लियर है ना? क्यों भाई, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ठीक है ना, आगे चले। चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए सेम वैसे ही दिया, लेकिन डाटा देखिए कितना टफ दे दिया। एकदम सेम टू सेम लैंग्वेज भाई यहाँ पे है। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का पूछा गया है, और ये भी यहाँ पे जो है ये भी आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का पूछा गया। तो कैसे क्या करेंगे ध्यान दें, सेम सवाल है एकदम सेम। बस यहाँ पे लैंग्वेज देखें, यहाँ पे क्या क्या बस लैंग्वेज करें, यहाँ पे डाटा यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस कर दिया थोड़ा सा। डाटा यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस आपका दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे आप बताइए जरा। यहाँ पे 370 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात कीजिए, लगभग में ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे डाटा इसलिए टफ यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर इसके अंदर आता है 37। तो 37 से भाग करना पड़ेगा भाई। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 300 क्या है 70 टोटल है। टोटल जो यहाँ पे संख्या 300 कितना 70 है। अब 370 में से 252 क्या है पास की है, 352 क्या पास की है। ये 352 क्या है पास है। हमको पूछा क्या परसेंटेज पूछा, तो क्या कर लेंगे 100 से गुणा कर लेंगे परसेंटेज में। परसेंटेज से क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे यहाँ पे। तो 100 से हमने गुणा कर लिया, तो ये हमारा क्या निकला यहाँ पे पास परसेंटेज निकल गया। ये क्या निकला पास परसेंटेज निकल गया। क्या क्यों भाई आप बताइए, ये क्या निकला पास परसेंटेज निकल गया। यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या जो निकली है। वैसे देखिए साफ साफ बोला ये लगभग निकालना है, क्या निकालना लगभग निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट निकालना है। तो जीरो से क्या होगा यहाँ पे जीरो कैंसिल। अब बचता है यहाँ पे कितना 300 कितना 52, 300 कितना भाई 52, और यहाँ पे जीरो हो सका। और यहाँ पे 37 से क्या करना है डिवाइड करना है, 37 से क्या करना है डिवाइड। अब यहाँ पे देखें 352 को 37 से डिवाइड करना है, कितनी बार भाग जाएगी। अगर बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन पे एक बार नज़र मारते हैं। ऑप्शन यहाँ देखिए 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 है। तो ये पहली बार या तो 8 बार जाएगी। अगर 8 बार लेके तो 8 त्रिक का 24, 8 सत्ते 56, 24 और 5 29। 8 बार तो भाई 8 बार से ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि 8 बार लेके जाएंगे बहुत छोटा नंबर का। तो 9 बार लेके जाइए। तो 9 बार लेके जाएंगे, 9 त्रिक 27 होगा, 200 कितना मिलेगा 70 मिलेगा, 9 सत्ते कितना भाई 63 होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 3 9 7 6 कितना 13, बाकी हम 300 कितना 43 मिलेगा।
333, जो पहली बार भाग जाएगी पहली बार, वो क्या भाई 9 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी? 9 बार। तो 333 वहां से मिला था, तो बचा यहाँ पे कितना, 7 जोड़ेंगे 40 होगा। तो हमसे जो मिलेगा यहाँ पे अगर बात किया जाए, यहाँ पे 150 के आसपास मिलेगा क्या, 150 के आसपास। अगर 5 3 15, लगभग जो मिलेगा भाई यहाँ पे 4 या 5 बार भाग जाएगी। लगभग की बात किया जाए तो 4 से 5 बार, लगभग 5 बार की भाग जाएगी लगभग यहाँ पे। तो लगभग 95 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है ये कि ऑप्शन यहाँ पे 95 के आसपास दिख रहा है यहाँ पे आंसर। क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे 90% तो आएगा नहीं, 90% तो ऊपर ही जाएगी भाग यहाँ पे। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसको भाई डिवाइड करना है, लगभग 95 के आसपास जाएगी भाग। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 95% हमारा मिलेगा, डी ऑप्शन मिलेगा। चले आगे। अब देखिए यहाँ पे डाटा कितना देखे, अब 37 से हमको भाग करना था, 37 से। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखे, एएलपी के पेपर का पूछा गया है। सवाल देखे साफ साफ बोला है क्या, आदित्य को परीक्षा में 78% अंक मिले, यदि उसने 663 अंक प्राप्त किए तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम अंक क्या करना है, ज्ञात करना है भाई। तो अधिकतम अंक क्या होता है, अधिकतम अंक का मतलब मैक्सिमम मार्क जो होता है, परसेंटेज में कितना होता है, 100% होता है। अधिकतम जो मार्क होता है परसेंटेज में कितना, 100% होता है। ठीक है ना, क्यों भाई, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे दिया है, आदित्य को परीक्षा में 78% अंक मिले, यदि उसने 663 अंक प्राप्त किए तो अधिकतम अंक क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 78 अंक क्या हो, उसको मिले हैं, मिले हैं, और उसने कितना अंक प्राप्त किया, 600 कितना 63 प्राप्त किया है। तो जरा बताइए भाई यहाँ पे, ये 78% पाया है, परसेंटेज में कितना पाया है, 78% पाया है, और नंबर में कितना पाया, आप बताइए। साफ साफ सवाल में यही बोला है कि 78% अंक मिले, और मिले कितने हैं यहाँ पे, 630 अंक मिले हैं। परसेंटेज में 78%, और अंकों में कितना पाया है, 600 कितना पाया है, 63% पाया है। 600 कितना पाया है, 63 अंक पाया है। तो हमसे निकालना अधिकतम अंक मतलब क्या, 100% का मान निकालना है। क्या निकालना भाई, 100% का मान निकालना है। तो जरा बताइए इसको सॉल्व कैसे किया जाए, आप बताइए भाई यहाँ पे। अगर बात करते हैं 8 7 बार लेके जाएं क्या, 7 सत्ते 49 मतलब 490, और 7 अट्ठे 56, तो 200 मिलेगा कितना, 56। क्यों भाई, अगर देखा जाए बात किया जाए यहाँ पे, अगर 7 बार 7 सत्ते कितना 49, तो 500 कहीं मिलेगा 46 मिलेगा, 500 कितना मिलेगा 46, और यहाँ पे कितना 663, तो 546 इसके अपेक्षा बहुत छोटा है। एक बार और भाग जाएगी, 7 से ज़्यादा जाएगी, 8 बार जाएगी भाई। तो 8 सत्ते कितना होगा, 56 होगा, 8 सत्ते 56 मतलब 560, 8 था कितना 64 यहाँ पे। तो ये कितना मिलेगा 4, ये 2 मिलेगा, ये कितना 624। तो ये देखिए 624 8 बार भाग जाएगी। ये देखिए 7 था, इसको हटा दीजिए कम से कम, ये 8 बार भाग जाएगी ही जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 624 इसमें से घटाएंगे यहाँ पे, तो 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 30 होगा, 30। और वैसे जो बचेगा यहाँ पे 39 बचेगा, कितना होगा 39 भाई, होगा क्या, क्यों, अरे भाई आप बताइए यहाँ पे, ये 630 इसको डिवाइड करेंगे ना यहाँ पे 78 से, क्यों, ये इतना बार आपके भाग जाएंगे। वैसे बात करते हैं यहाँ पे कितना, 6 कितना 8 बार भाग गई थी, तो कितना आता है यहाँ पे, 600 कितना 24 आता। तो 624 यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 6 जोड़ेंगे, बाकी ये कितना मिलेगा यहाँ पे 9 4, ये मिलेगा भाई करके 39 के आसपास मिलेगा। कितना मिलेगा, 39 मिलेगा यहाँ पे। ठीक, कितना मिलेगा, 39 मिलेगा। तो 39 यहाँ पे इसको डिवाइड करना 78 से। तो ज़रा बताइए, एक जीरो और यहाँ पे क्या करते हैं, वैसे देखिए 39 का ये आधा है, 39 का आधा मतलब कितनी बार भाग जाएगी, 8 दशमलव यहाँ पे 5 इसका गुना हो रहा है, तो इसका भी 8.5 गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 850 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 850 हमारा क्या आ जाएगा, ये अधिकतम अंक आ जाएगा, 100% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए, आपको भाग तो करना आना ही चाहिए। डाटा देखिए टफ तो पोसा ही पोसा यहाँ पे, 78 देखिए, 78 से भाग करना यहाँ पे। समझ पा रहे हैं आप लोग, 8 7 15, वैसे 3 से कटता भी यहाँ पे। ठीक है, 39 दूना यहाँ पे क्या होगा 78, आराम से देखिए। सही है।
तो 8.5 गुना हमको दिखा, इसका भी 8.5 गुना करेंगे, साढ़े कितना आ जाएगा यहाँ पे 800 आ जाएगा भाई। चले आगे, बताइए आप लोग, आगे चले, आगे चले बताइए। सवाल देखिए इजी ही पूछा गया है, ठीक है, बहुत कठिन सवाल नहीं कह सकते इसको हम। एक परीक्षा में सफल होने के लिए, पास होने के लिए 34% अंक पाने की आवश्यकता हो तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो जरा बताइए यहाँ पे, सिंपल सा भाई, इसका क्या करेंगे? सवाल देखिए साफ साफ बोला है, किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक पाने की आवश्यकता हो तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी भाई? ये 40 में से मतलब टोटल कितना है? 40 है। अब 40 में से हमको क्या करना है? 34% पाना है, 34% पाना है। तो इसका क्या करना? अंकों में निकालना। तो एसी का निकाल लीजिए, क्या अंक निकाल दीजिए, एसी का निकालिए 34% निकालिए, क्या निकालिए? 34% निकालिए। तो जरा बताइए भाई यहाँ पे, ये यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे तो क्या मिलेगा? आप बताइए, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ये नीचे आपका मिलेगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का चिन्ह का मतलब हटाने का मतलब 1/100 से गुणा करना। तो 1/100 हमने यहाँ पे कर लिया, ये जीरो से क्या होगा? जीरो कैंसिल, 4 चौका 16, तो लास्ट में जो भाई आएगा 6 आएगा, लास्ट में कितना आएगा? 6। बाकी 10 से जब भाग करेंगे पॉइंट में आ जाएगा यहाँ पे। पॉइंट 6 कौन सा ऑप्शन यहाँ पे देखिए, पॉइंट 6 यहाँ पे है, पॉइंट 6 यहाँ पे है, ये पॉइंट 2 दिया, पॉइंट 2, इसको तो हटा दीजिए भाई यहाँ पे, ठीक है। 4 चौका 16, 4 तिया 12, एक 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 13 कितना 6 जो मिलेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, बेसिक सा सवाल था जो एग्जाम का पूछा था। हम ये चाह रहे हैं कि मतलब कोई भी आप टाइप पढ़ें, एकदम जीरो से हम चीज़ों को उठाएं, आपको पूरा हाई लेवल तक पहुँचे। आपके ये जो एग्ज़ाम है रेलवे का, उस स्तर की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, उस स्तर की बात कर रहे हैं। मतलब जो इसमें टाइप बनते हैं एकदम जीरो से उठाया जाए, पूरा आपको पीक तक पहुंचाया जाए, ठीक है। जैसे एकदम आप खुद सोचिए, इससे आसान क्या हो सकता है? जो अब डाटा टफ दे दो उसकी तो अलग बात है, डाटा अगर टफ दे दिया तो उसकी अलग बात है, लेकिन लैंग्वेज देखा जाए काफ़ी आसान पूछा है ना। अब इसके पहले बात कर, ये भी देखिए आसान है, ये भी तो आसान यहाँ पे है। तो जितने हम यहाँ पे सवाल लिए, हम ये सोचते हैं कि मतलब कोई कमज़ोर से कमज़ोर लड़का हो, पहली बार पढ़ रहा हो, तो चीज़ों को समझ पाए, हम ये चाहने का, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि मतलब कोई अगर पहली बार पढ़ रहा हो, फॉर्म देख के मतलब अप्लाई करना चाहता, हमारी एज हो चुकी है लेकिन इसके पहले कभी नहीं पढ़े हैं, तो भाई कैसे पढ़ा जाए, मतलब कहाँ से पढ़ा जाए कि चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा जा सके। तो हम ये चाहते हैं कोई हमसे फ्रेशर जुड़े, या फिर कोई मतलब बहुत पुराना स्टूडेंट जुड़े, पुराने का मतलब कहीं इसके पहले पढ़ चुका हो। तो हम चाहते हैं फ्रेशर को साथ लेके चला जाए, ठीक है। कोई फ्रेशर लड़का है पहली बार अगर जुड़ रहा है तो उसको भी साथ लेके चला जाए, ठीक, चीज़ों को समझ पाए। यहाँ पे ये समझिए यहाँ पे क्या है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो पास होने के लिए कितना चाहिए? 40% अंक पाना अनिवार्य है। उसे 178 अंक प्राप्त होते हैं और 22 अंकों से क्या होता है? अनुत्तीर्ण होता है। अब देखिए साफ साफ कह दिया कि 178 अंक आपने पाया और भाई क्या हो गया? 22 अंकों से क्या होगा? फेल हो गया। तो 22 अंक आपको मिल गया होता तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम को क्या करते? पास कर लेते, सिंपल सा। तो पास होने के लिए कितने की आवश्यकता है आप बताइए? तो भाई पास होने के लिए कितने की आवश्यकता है? यही 22 अंक की आवश्यकता है, यही 22 अंक। तो इसको 22 अंक दे दिया जाए तो क्या होगा? पास होगा। तो पास होने के लिए कितना चाहिए? यहाँ पे 7 दोनों के 200, तो 200 क्या चाहिए था? यहाँ पे मार्क चाहिए था पास होने के लिए। कितना चाहिए था पास होने के लिए? कितना चाहिए था? 200 अंक चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे ये 40% पाना था यहाँ पे पास होने के लिए, तो कह सकते हैं यहाँ पे क्या परसेंटेज में यहाँ पे ये 40% का चाहिए, और अंकों में कितना चाहिए? यहाँ पे 200 चाहिए, 200 अंकों में चाहिए था। तो जरा बताइए आप, फिर यहाँ पे जरा यहाँ बताइए आप, अधिकतम अंक पूछा है, कितना पूछा है? अधिकतम है। तो हमसे पूछा क्या? 100% की वैल्यू पूछा है। क्या पूछा? 100% की वैल्यू पूछा है। तो जरा बताइए आप, इसका देखिए कितना गुना हो रहा है? आप बोलेंगे यहाँ पे 5 गुना हो रहा है, तो इसका भी कर देंगे 5 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे इसका करेंगे 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500। तो 500 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये पहला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 500 क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यही देखिए 2024 के पेपर का पूछा गया, सिंपल सवाल पूछा गया, खुद आप देख लीजिए यहाँ पे।
ठीक है भाई। प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है ये हमको करके दिखाता है, चाहे जिस एग्ज़ाम की बात करें उस पेपर का करके वो दिखाता है, क्राइटेरिया दिखाता है, लेवल दिखाता है, उसका पैटर्न दिखाता है कि हाँ इस आपका पैटर्न का एग्ज़ाम जो है रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में ऐसा एग्ज़ाम लिया जाता है, इसका ये लेवल है। ठीक है, तो ये कहीं कि यही आपका प्रूफ यहाँ पे होता है कि मतलब एग्ज़ाम का जो लेवल होगा ये कहीं कि इतना ही रहने वाला है। थोड़ा सा अगर मतलब करेगा भाई तो किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा स्टफ कर देगा सवाल, ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में क्या कर देगा, थोड़ा सवाल का लेवल बढ़ा देगा, लेकिन ऐसा नहीं तो होगा नहीं भाई हर एक शिफ्ट में बढ़ाए, हमको तो नहीं रहता है। ठीक है, आप खुद देख लीजिएगा, मतलब वैसे जब पेपर होगा खुद आप जान जाएंगे। यहाँ पे अब ये सवाल लेके यहाँ पे क्या है, साफ साफ यहाँ पे कहा है एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं और साथ कितना 79,750 क्या होते हैं, उत्तीर्ण नहीं होते हैं। ये बोला क्या, उत्तीर्ण नहीं होने का मतलब अनुत्तीर्ण, फेल होना भाई। कितने छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, कितने छात्रों ने यहाँ पे आवेदन किया था परीक्षा देने के लिए। यहाँ पे तो क्या करेंगे आप बताइए, हमसे जो पूछा 100% की वैल्यू पूछा, टोटल पूछा, टोटल टोटल पूछा यहाँ पे। तो जरा बताइए अगर 45% यहाँ पे, पहली बात देखिए यहाँ पे सेम चीज़ों से तुलना कहते हैं, तुलना जो हम करेंगे यहाँ पे सेम चीज़ से करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये चीज़ क्या यहाँ पे दिया है, ये डाटा जो यहाँ पे दिया डाटा, ये किसका दिया, फेल का दिया, किसका दिया, फेल का दिया भाई। अगर वो फेल का दिया है तो ये जो यहाँ पे क्या फेल है, ये 7 है, 9 है, फिर 7 है, ये फिर 5 है, ये किसका दिया, फेल का दिया। और फेल यहाँ पे कितने हो रहे हैं, फेल कितने, अगर 45% यहाँ पे पास होंगे तो फेल कितने होंगे, 55% होंगे। फेल कितने होंगे भाई, 55% होंगे क्या, जी हाँ बिल्कुल 55% होंगे। तो हमसे पूछा यहाँ पे क्या, 100% की वैल्यू पूछा है, किसका कितने पूछा, 100% की वैल्यू पूछा है। तो जरा आप बताइए यहाँ पे किससे डिवाइड किया जाए, 11 × 25 कितना होगा, 55 होगा, 11 × 7 कितना, 77, 11×2 = 22, 11×25 कितना, 55 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका देखिए कितना हो रहा है, इसका देखेंगे हाँ भाई 20 गुना हो रहा है, तो इसका भी कर देंगे 20 गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा आप बताइए। इसका 20 गुना करेंगे, डबल जीरो तो आना ही आना है, ये 2 जीरो तो आना ही आना है, 2×5 = 10, यहाँ पे क्या 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन होगा उसके लास्ट में 2 जीरो होगा, 2×2 = 4, 1 कितना होगा भाई, ये 5, 2×7 = 14 होगा। तो ये हमारा मिलेगा 14, 5,000 मिलेगा। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, क्या ये मिलेगा भाई। क्यों, बिल्कुल आसान भाई है। ठीक है, बिल्कुल आसान, यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको काटने पीटने का तरीका तो आना ही चाहिए। ठीक है, काटने पीटने का तरीका तो आना ही चाहिए भाई। क्यों, आगे चले, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है एक परीक्षा में 80% ना 90%, एक छात्र उत्तीर्ण हुए और 600 छात्र क्या हुए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। तो परीक्षा के लिए कितने छात्र उपस्थित हुए, ये भी देखिए एनटीपीसी के पेपर का पूछा गया है। तो जरा बताइए आप यहाँ पे, हमको ये जो डाटा दिया है, डाटा ये जो डाटा यहाँ पे क्या दिया, ये 600 क्या दिया, ये 600 दिया यहाँ पे क्या, ये फेल का दिया डाटा, 600 क्या है, फेल होते हैं, 600 फेल। तो ये 600 हमारे पास क्या है, ये फेल की संख्या दिया है। और ये 90% क्या दिया, पास का दिया। अगर 90% पास होंगे तो 10% क्या होंगे, फेल होंगे। अरे भाई ये भी फेल है, ये भी फेल है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज में 10% का फेल है, और नंबर में क्या दिया है यहाँ पे, छात्रों की संख्या में जो दिया यहाँ पे 600, यहाँ पे छात्र क्या होते हैं, फेल होते हैं। क्यों, 600 छात्र कहते हैं फेल होते हैं यहाँ पे, और ये 10% यहाँ पे क्या परसेंटेज में यहाँ फेल होते हैं। तो जरा बताइए, आप खुद बताइए। तो हमको निकालना 100% की निकालना वैल्यू, 100% की निकालना वैल्यू होती है। यहाँ पे 1 जीरो चिपका देते हैं, यहाँ भी 1 जीरो चिपका देते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी, 6,000 मिल जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6,000। यहाँ पे क्या मिलेगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ए है, बी है, डी है, सी है, तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इजी सवाल था। अगला सवाल यहाँ पे, अगला देखिए सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला सवाल, एक परीक्षा में पास होने के लिए
क्या है, पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। परसेंटेज में कितने परसेंट की आवश्यकता है, 33% की आवश्यकता है। 210 अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 21 अंकों से क्या होता है, फेल होता है। तो परीक्षा के लिए कुल अंक कितने हैं चाहिए, परीक्षा के लिए कुल कितने अंक हैं, ये पूछा है। तो जरा आप बताइए, ये जो यहाँ पे दिया है क्या, ये पास होने के लिए बोला, साफ साफ बोल दिया, पास होने के लिए कितना चाहिए, 33% अंक चाहिए, 33%। तो ये पास होने के लिए कितना चाहिए, 33% अंक चाहिए। और सवाल में देखिए, ध्यान दीजिएगा, सवाल में यहाँ पे पास होने के लिए कितना अंकों की आवश्यकता है, ये 210 अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 21 अंकों से फेल होता है, और उसको 21 अंक मिल गया होता तो वो क्या करता, एग्जाम को क्या करता, पास कर लेता। तो पास होने के लिए कितना चाहिए आप बताइए, ये 210 तो मिला, और भाई यहाँ पे 21 अंकों से फेल होगा, 21 अंक उसको मिल जाएंगे तो वो क्या कर देगा, पास कर देगा एग्जाम को। तो कितने चाहिए था यहाँ पे, ये भाई चाहिए था 200 कितना, 31 चाहिए था। कितना चाहिए, 231 चाहिए था। हमसे पूछा यहाँ पे क्या, हमसे पूछा 100% की वैल्यू पूछा है, हमसे पूछा क्या, 100% की वैल्यू पूछा है। तो जरा बताइए, यहाँ पे 33% की वैल्यू 231 है, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। वैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन पे करते हैं, नज़र मारते हैं, तो ये देखें यहाँ पे 4 आता है, तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, एक 13 मिलेगा। तो ये कहें कि 132 के आसपास मिलेगा। 7 की बात करें, 7 तक 21, 7 21, 2 23, ये इसका देखिए 7 गुना हो रहा है, तो इसका भी कर देंगे 7 गुना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो 700 हमारा क्या मिलेगा, बी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्यों भाई, इजी सवाल है, इजी सवाल भी है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इजी भी सवाल है, इंपॉर्टेंट, उससे बेस्ट यहाँ अगर बात करते हैं सॉल्यूशन कर लेंगे, सॉल्यूशन भी उससे भी बेस्ट है भाई। ठीक है, सॉल्यूशन तो उससे भी बेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, सेम उसी कैटेगरी का सवाल आप खुद देख लीजिए भाई। यहाँ पे यही सवाल लेके 2021 का है, और यही सवाल लेके सेम लैंग्वेज का सवाल 2024 के पेपर का पूछा गया है, 2024 के पेपर का पूछा गया भाई। ठीक है, तो जरा बताइए आप यहाँ पे फिर क्या दिया है, एक परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो पास होने के लिए कितना चाहिए, 55% चाहिए, 55%। ये हमको क्या करना, अनिवार्य भाई यहाँ पे। ठीक है, ये 55% पास होने के लिए कितना चाहिए, पास होने के लिए चाहिए, ये 55% चाहिए हमको भाई, पास होने के लिए चाहिए ये। ठीक है ना, ये पास होने के लिए चाहिए। अब आगे यहाँ पे क्या बोला है, यदि उसे 120 अंक प्राप्त होते हैं और 78 अंकों से क्या होता है, फेल होता है, तो उसको 78 अंक मिल गया होता तो वो एग्जाम को क्या करता, पास कर लेता, परीक्षा को क्या करता, पास कर लेता। तो 120 अंक उसको मिले हैं भाई, ये 78 अंकों से फेल होता है, और उसको 78 अंक मिल गया होता तो क्या करता, पास कर लेता। तो पास होने के लिए कितना चाहिए यहाँ पे, ये बात करते 198 अंक चाहिए क्या, 198 अंकों की आवश्यकता है पास करने के लिए, जी हाँ बिल्कुल, 198 अंकों की आवश्यकता है, 198 अंकों की आवश्यकता है। तो जरा आप बताइए फिर यहाँ पे हमको निकालना क्या, 100% का निकालना, वैल्यू निकालना है, 100% का निकालना, वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, ये 11 पच्चीस कितना, 55 हो जाएगा, 11 इक्यावन 11, 11 अठे 88 हुआ है। इसका देखिए यहाँ पे क्या है, 20 गुना है, क्या है इसका 20 गुना है। तो इसका भी कर देंगे, 20 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 गुणे 20 करेंगे, 300 कितना, अगर 60 आ जाएगा। तो ये 360 क्या मिला, 100% की वैल्यू निकली, 300 क्या निकला, 60 निकला, यहाँ पे ये मिलेगा, डी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इजली सवाल है, आराम से लग गया, इजली यहाँ पे लग गया। क्यों, सही है ना, फास्ट नहीं चल रहे हैं भाई, आराम से, इजी सवाल है, अब इसमें फास्ट तो बहुत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आराम से इस सवाल को हम कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं था, तो बहुत फास्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप जो भी कहें, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा अगर लेवल आपका बहुत लो है तो वीडियो को 2 बार देखे, 3 बार देखे, ठीक है, वीडियो को समझ जाएंगे। तो चल रहे हैं आगे, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए।
इसको आप खुद कीजिएगा, ठीक है, इसको आप खुद कीजिएगा भाई, क्योंकि सेम सवाल है लैंग्वेज का, ठीक है, बस डाटा यहाँ पे का डिफरेंट डिफरेंट है। आगे देखिए यहाँ पे ऐसा, ये भी तो सवाल वही दिख रहा है यहाँ पे, देख लीजिए आप खुद देखें भाई। यहाँ पे ये जो हमने सवाल है इसके पहले यहाँ पे देखिए सेम लैंग्वेज का सवाल है, डाटा देखिए अलग अलग है। ये एनटीपीसी के पेपर का पूछेगा है, सेम लैंग्वेज का सवाल है, डाटा अलग अलग है। ये यहाँ पे देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर का पूछेगा, 2024 के पेपर का। फिर वैसे सेम सवाल लेके पूछेगा यहाँ पे एनटीपीसी के पेपर का पूछेगा है। फिर वैसे सेम सवाल यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन ग्रेड के पेपर का पूछेगा, 2024 के पेपर का पूछेगा। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक सॉल्व कीजिएगा खुद से, बाकी इसको सॉल्व करें। वैसे देखिए ये भी आसान है। वाई को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, 40% अंक की आवश्यकता है, प्राप्त करना अनिवार्य है। आवश्यकता है अनिवार्य बात एक ही है। 20 अंक प्राप्त होते हैं और क्या है, 40 अंकों से फेल होता है। 20 अंक उसने पाया भाई, 40 अंकों से फेल हो गया, तो 40 अंक उसको मिल गया होता तो वो परीक्षा को पास कर लेता। 40 अंक उसको मिल गया होता तो वो परीक्षा को पास कर लेता, सिंपल सा। तो पास होने के लिए कितना चाहिए, 20 अंक तो मतलब ठीक मिला ही मिला, बाकी 40 अंक उसको और मिल गया होता तो वो परीक्षा क्या करता, पास कर लेता। पास होने के लिए कितना चाहिए, 60 अंकों की आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज में कितने अंकों की आवश्यकता है, 40% की। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, ये 60 अंकों की आवश्यकता है। हमसे पूछा अधिकतम अंक, हमसे पूछा क्या अधिकतम अंक, तो ये मिलेगा यहाँ पे। तो 40% की वैल्यू ये है, हमसे पूछा 100% की वैल्यू। वैसे देखिए इसका 2.5 गुना हो रहा है, ये क्या 2.5 गुना, इसका भी कर देंगे 2.5 गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा, 25 छक्का कितना होगा, 150, कितना होगा, 150 आ जाएगा। तो ये मिलेगा हमारा क्या, बी ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए पहली बार ध्यान दीजिएगा, 40 का गुणा अगर 2.5 में करेंगे या 2.5 का गुणा 40 में करेंगे हमेशा 100 देगा। 40 इंटू 250 होता है, वो कितना होता है, 100 होता है। इस डाटा को रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। 40 इंटू क्या 2.5 जो होता है 100 होता है। एक जो होता है क्या, एक जो होता है भाई 125 ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक जो होता है भाई यहाँ पे कहाँ 125 का, 125 इंटू में क्या करेंगे 0.8 से गुणा करेंगे तब भी जो मिलेगा 100 मिलेगा। कुछ ऐसे डाटा हैं जो एग्जाम में बार बार यहाँ पे ऐसे आपके डाटा से सवाल आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हमने क्या 2.5 का गुणा 40 में करेंगे जो मिलेगा 100 मिलेगा। ये क्या 125 का गुणा अगर हम 8 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो यहाँ पे क्या बोला है, साफ साफ यही कहा है। देखिए सवाल को एक बार ध्यान से पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। सवाल को पढ़िए, सवाल क्या क्या कह रहा है यहाँ पे, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। क्यों, चलिए सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, एक परीक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2% को रीअपियर मतलब दोबारा परीक्षा इन्होंने दिया, ठीक है, रखा गया। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये जो यहाँ पे दिया है, ये जो यहाँ पे संख्या जो दी गई है, ये किसका दी गई है, ये फेल की संख्या दी गई है। किसकी संख्या, फेल की संख्या दी गई है। ये भाई किसकी दी गई, फेल की संख्या दी गई, फेल की। 592 क्या है, फेल हो रहे हैं। ये 592 क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। 592 क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो जरा आप बताइए 592 अगर फेल हो रहे हैं, ये 82% यहाँ पे क्या होते हैं, पास होते हैं। 82% का तो पास होते हैं, 2% यहाँ पे क्या होता है, रीअपियर होते हैं। तो जरा आप बताइएगा 2% यहाँ पे कनके रीअपियर मतलब क्या, ये भी कनके एक्स्ट्रा जो पास कर रहे हैं। ये 82% तो पास किए ही किए थे, दो और आके यहाँ पे रीअपियर हुए, कहने मतलब पास हुए, यहाँ पे एग्जाम दिए थे फिर दोबारा मतलब इनके कैसे दोबारा एग्जाम दिया होगा, और 2% एक्स्ट्रा बढ़ गए यहाँ पे। पासों की संख्या मतलब पास होने की संख्या 2% बढ़ गए यहाँ पे। तो टोटल अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या 82% और प्लस कितना भाई 2%, कितना 2%, ये क्या हो गए, पास हो गए। और ये इतना पास होते तो फेल कितने होंगे, क्योंकि ये जो फेल का आंकड़ा दिया, फेल का आंकड़ा, अगर भाई यहाँ पे ये 84% यहाँ पे क्या फेल होते हैं, तो 16% क्या होंगे, ये 16% क्या होंगे, फेल होंगे। 16% क्या होंगे, फेल होंगे। तो हमको निकालना क्या, अधिकतम क्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, हमको जो निकालना 100% के निकालना, वैल्यू को निकालना। तो कितनी बार जाएगा, 16 तिया 48, 16 तिया कितना 48, बजे कितना 11, 112 हो जाएगा। तो 16 सत्ते कितना 112 है, तो इसका भी कर देंगे 37 गुना कर देंगे, जो मिलेगा यहाँ पे कितना 3700 आ जाएगा।
तो 3700 हमारा कौन सा ऑप्शन ये मिलेगा यहाँ पे, डी ऑप्शन जगह पे। ठीक है, ये हमारा होगा डी ऑप्शन जगह। अच्छा सवाल था, पेपर का पूछा भी गया। आगे चलिए बताइए आप लोग। क्यों भाई, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ये जो यहाँ पे पहली लाइन को समझना था, ये पहली लाइन को आपको थोड़ा समझना था, यहाँ तक की लाइन को। ठीक है, रीअपेयर का मतलब यहाँ पे कहने वाला जो 2% यहाँ पे एग्जाम दिए वो पास किए होंगे। 82% तो पहले से बोला कि पास किए हैं, बाकी 2% और एक्स्ट्रा आ गए यहाँ पे, पास हो गए। तो टोटल जो पास की संख्या निकल गई 84% निकल गई। अगर 84% पास की संख्या निकल गई है तो बाकी फेल की संख्या क्या आ जाएगी, 100% में से घटा लेंगे, जो मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, फेल की संख्या मिल जाएगा। ठीक है, आगे चले, परमिशन दे दे भाई। अगला 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 बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा। अगला सवाल लेके यहाँ पे 2024 के पेपर का पूछा गया। क्या करेंगे यहाँ पे, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 700 अंक कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जैसे कुल जो भी अधिकतम अंक है, पास होने के लिए 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सोनल को 728 अंक मिले और उसे 5% से अनुत्तीर्ण घोषित कर देगा। भाई क्या है 700, यहाँ पे 700 जो है ना, ये 780 अंक में से उसको जो मिला है 728 अंक मिले हैं, पाना था उसको क्या, अनिवार्य जो है यहाँ पास होने के लिए जो अनिवार्य यहाँ पे 780 अंक चाहिए थे, लेकिन क्या 780 अंक मिले, नहीं मिले। कितने अंक मिले, 728 अंक मिले। 728 अंक तो पाया है, लेकिन 5% से क्या होगा, फेल हो गया। तो बताइए कितना उसको कम मिला है, 780 अंक मिलने चाहिए थे लेकिन 728 मिला है। तो फिर भी यहाँ पे क्या बोला है, 5% से क्या होगा, फेल हो गया। तो जरा बताइए भाई, ये 780 में से अगर घटाते हैं 728 घटाएंगे कितना मिलेगा, 52 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 52। तो ये 52 अंकों से क्या होता है, ये 52 अंकों से भाई फेल होता है। सिंपल सा, यहाँ पे 52 अंकों से क्या होता, फेल होता है। अगर 52 अंक उसको मिल गया होता तो कल परीक्षा को क्या करता, पास कर लेता। ठीक है, ये यहाँ पे लॉजिक था यहाँ पे। तो 52 अंक यहाँ पे क्या दिखाता, फेल दिखाता। क्या दिखाता है, फेल। तो कह सकते हैं परसेंटेज में ये 5% का फेल है, और अंकों में कितना दिखाता है, ये 52 अंकों का फेल है। कितने अंकों का, 52 अंकों का फेल दिखाता है। परसेंटेज में दिखाता है 5% दिखाता है। चीज़ें क्लियर है ना, जी हाँ बिल्कुल क्लियर है। क्यों, देखिए यहाँ पे 5% की वैल्यू ये दिया है, हमसे बोला कि एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम अधिकतम कुल कुल क्या कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है। एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है, हमसे बोला है यहाँ पे भाई क्या, 100% की वैल्यू पूछा, 100% की वैल्यू हमसे पूछा। तो इसका देखिए साफ साफ दिख रहा है, इसका 20 गुना हो रहा है, तो इसका भी कर लेंगे, 20 गुना कर लेंगे। सिंपल सा भाई, यहाँ पे साफ साफ 20 गुना, तो इसको भी साफ साफ 20 गुना कर लेंगे। तो 52 दूना कितना होता है, 104 होता है, और एक जीरो चिपका लेंगे। तो 100% की वैल्यू साफ साफ आ कितनी जाएगी, यहाँ पे 1040 आ जाएगी। 1040 का मतलब 1040 आ जाएगी। 1040 का मतलब कितना, 1040 आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे। अगला 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 सवाल, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट भाई, इम्पोर्टेंट सवाल, इम्पोर्टेंट सही ना, स्पेलिंग इम्पोर्टेंट की, जी बिल्कुल सही। स्पेलिंग यार से गलत हो नहीं सकती, पहली बात की ये समझिए, स्पेलिंग गलत नहीं हो सकती हमसे। ठीक है, छोटी मोटी हाई स्कूल इंटर में अपने दोस्तों से चैलेंज करते थे कि स्पेलिंग लेके, कि भाई आप कहीं से पूछ सकते हैं हमसे स्पेलिंग। ठीक है, चाहे इंग्लिश का कोई वर्ड हो, चाहे इंग्लिश माने ठीक वर्ड है, लेकिन एक स्पेशल जो इंग्लिश का वर्ड होता है, एक आपका बायो का जो वर्ड होता है इंग्लिश में होते हैं, बाकी फिजिक्स का जो होता है, जैसे कुछ ऐसे नाम होते हैं जो फिजिक्स में होते हैं। ठीक, उसके जो इंग्लिश वर्ड होते हैं, जैसे मोमेंटम हो गया, ये इंग्लिश जो है कहीं
जो होता है क्या बोलते हैं, जैसे फ्रिक्शन हो गया, ये कहीं के फिजिक्स का वर्ड है। तो ऐसे बहुत से होते हैं जो फिजिक्स जो इंग्लिश होती है उसके भी हम पूछ सकते हैं, भाई आप कहीं से पूछ सकते हैं। ये है पहले से मतलब इनकी थोड़ा सा ठीक ठाक इंग्लिश थी, ठीक है। स्पेलिंग नहीं गलत होते थे भाई, ठीक है। स्पेलिंग उसमें मतलब बहुत रेयर है कि इसमें गलत होते थे, ठीक है। क्यों भाई, सब कुछ सही चल रहा है ना यहाँ पे? रुके रुके भाई, आप लोग कीजिए बाकी, हम लोग के थोड़ा सा लैपटॉप को चार्ज लगा देते हैं। रुके भाई। लैपटॉप डिस्चार्ज होगा तो फिर आपकी क्लास रुक जाएगी ना, फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। देखिए यहाँ पे, ठीक है, लैपटॉप लगा देते चार्ज अपने। सवाल देखिए क्या कह रहा। एक परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम एक परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। 5 अंकों से क्या होता है, फेल होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एक स्टूडेंट भाई है, एक स्टूडेंट है, वो 20% पाता है, 20% पाता है अंकों में यहाँ पे, ठीक है। और 5 अंकों से फेल होता है। क्या होता है, 5 अंकों से क्या होता है, फेल होता है। सिंपल सा भाई, ये दिया है सवाल जो दिया। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको बेसिक ले चले क्या, क्योंकि बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिए पूरी एकदम इसको बेसिक समझते हैं। पहले जो किताब में यहाँ पे दिया, ध्यान दीजिए। जैसे आप बताइए, हम जो यहाँ पे लिखेंगे पास, लिखेंगे पास के लिए, ठीक, बहुत ध्यान से, पास के लिए। जैसे क्या है, ये 20% क्या करता है, पाता है, और 5 अंकों से फेल होता है। उसको अगर 5 अंक मिल जाएंगे तो क्या होगा, फेल पास होगा क्या भाई। परसेंटेज में अगर देखा जाए, बात किया जाए परसेंटेज में, ये 20% पाता है, और अंकों में बात करते हैं 5 अंकों से फेल होता है। अगर उसको 5 अंक मिल जाते तो वो क्या होता है, पास होता है। तो ये चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिखा, ये क्या लिखा, पास का लिखा, क्या ये भाई लिखा, भाई पास का लिखा, पास यहाँ पे, ये क्या है, पास का। यहाँ पे 5 अंक उसको मिल जाएंगे तो वो क्या होता है भाई, पास होता है। यहाँ पे आगे जो बोला है यहाँ पे, क्या, एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, एक छात्र और है, दूसरा जो छात्र भाई है, ये 30% क्या करता है, स्कोर करता है। 30% क्या करता है, स्कोर करता है। वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक, 20 अंक क्या करता है, अधिक प्राप्त करता है, 20 अंक अधिक पाता है। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए ये क्या लाइन एक है, तो ये भाई यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, पास होने के लिए चाहिए था इतना आपको अंक, पास होने के लिए कितना चाहिए था, इतना, लेकिन क्या किया आपने, अधिक लेके आ गया, पास होने से ज़्यादा लेके आ गया। जितना अंक की आवश्यकता थी उससे आपने अधिक अंक लाया है, उससे अधिक अंक लाया है। तो बताइए, अगर आप बताइए भाई हमको पास निकालना, पास, ये जो एक्स्ट्रा आपने लाया है कितना, यहाँ पे ये 20 अंक एक्स्ट्रा लाया है, पास होने से ज़्यादा लाया है। तो ये पास अंक घटा देंगे, यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमको 20 अंक क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 20 अंक क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये 20 अंक घटा देंगे तो यहाँ पे क्या कहें, ये भी भाई पास ही आ जाएगा ना। जो एक्स्ट्रा नंबर पाया है, एक्स्ट्रा नंबर पाया, उसको 20 अंक घटा देंगे तो वो पास क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा। पास परसेंट या फिर पास के इक्वल आ जाएगा। अरे भाई ये भी पास है, ये भी पास है, तो क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भी पास है, ये भी पास है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 30 को क्या करें, 20 को हम इधर भेजते हैं, 20 को इधर भेजते हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 तो था ही, 30%, बाकी 20% क्या करेंगे, यहाँ से लाएंगे, घटा देंगे। कितना क्या करेंगे, घटा देंगे यहाँ पे। और ये 20 इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो 20 प्लस होगा, और प्लस ये 5 पहले से ही था। तो ज़रा बताइए यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस, अगर देखेंगे मतलब जो अंतर मिलेगा यहाँ पे, ये 10% मिलेगा, घटाएंगे। और यहाँ पे कितने का आ जाएगा, यहाँ पे जो मिलेगा भाई, यहाँ पे ये जो मिलेगा, यहाँ पे ये 30 कितना, 25 मिलेगा भाई, 25 मिलेगा। कितना मिलेगा, ये 25 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। तो हमको जो निकालना, 10% की जो वैल्यू मिली है 25 मिल गई। 10% की वैल्यू कितनी मिल गई, 25 मिल गई। तो हमसे पूछा है क्या, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज कितना है। परसेंटेज में डाटा पूछा, पास होने के लिए कितना परसेंट की आवश्यकता है। तो ज़रा आप बताइए यहाँ पे,
अगर ये 10%, अगर ये 10% कितना दिखाता है, 25 अंक दिखाता है, 25 अंक दिखाता है, तो 5 अंक कितना दिखाएगा? अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड 5 आएगा, तो 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये 2% आ जाएगा। अगर 10% यहाँ पे 25 अंक दिखाता है, तो 2% कितना दिखाएगा? 5 अंक दिखाएगा। तो 5 अंक के स्थान पे हम 2% रख सकते हैं क्या? आप बताइए, 5 अंक के स्थान पे 2% रख सकते हैं? तो ये 5 अंक के स्थान पे हम 2% यहाँ पर रखेंगे, 2%, क्योंकि भाई सेम चीज ही जुड़ेंगी। परसेंटेज में कोई चीज़ लिखी जैसे 2% और यहाँ पे कितना 5%, इन दोनों को जोड़ सकें, क्योंकि ये भी परसेंटेज में, ये भी यहाँ पे, दोनों को जोड़ेंगे 7% आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 7%। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये 2 सिर्फ लगा ये परसेंटेज में, तो इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे ये सिर्फ 2 है, ये 2% है, ठीक है। तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, यहाँ पे 7% होंगे, सेम चीज ही जुड़ती हैं, ठीक है। तो हम 2% के स्थान पे 5 अंक या 5 अंक के स्थान पे 2%। हमसे पूछा डाटा, जो पूछा परसेंटेज पूछा, तो 5 अंकों के स्थान पे हम रख सकते हैं कितना? 2%। कितना भाई रख सकते हैं? 2%। तो जरा बताइए, पास होने के लिए कितना चाहिए? 5 कहें 20% और 2%। तो पास होने के लिए कितना चाहिए? 20% प्लस 2%। तो टोटल कितना हमको चाहिए भाई? 22% चाहिए पास होने के लिए। 22% क्या मिलेगा? ये पहला मिल जाएगा, ठीक है। ये था बेसिक, यहाँ पे था। अभी और इससे भी बेसिक है। अगर x मानते हैं वहां पे, तो x मानने की आवश्यकता नहीं थी भाई, आराम से आ गया। क्यों x माना जाए? x क्यों माना जाए यहाँ पे? x वैसे भी तकलीफ देता है, आपको पता है, ठीक है। x वैसे भी तकलीफ देता है, x को क्यों माना जाए यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा, इसको और शॉर्टकट कैसे करते हैं, शॉर्टकट ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक जो स्टूडेंट है वो 20% क्या पाया भाई? 20%। और 5 अंकों से क्या होगा? फेल हो गया। 5 अंकों से क्या होगा? फेल हो गया। एक और विद्यार्थी 30% पाया और 20 अंक क्या किया? अधिक ले गया। ये भाई क्या है? 30% क्या किया? लाया, और यहाँ पे क्या किया? 20 अंक क्या किया? अधिक लाया। जो उसको लाना था, जितना उसको चाहिए था, उससे क्या किया? अधिक लेके आया 20 अंक यहाँ पे। तो जरा बताइए, यहाँ पे अगर इसको बात करें, इन दोनों का अंतर क्या मिलेगा? 20% और 30% का जो अंतर मिलेगा, 20% और 30% का जो डिफरेंस मिलेगा, आप बताइए डिफरेंस मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटे घटाना। बड़े में से छोटे घटाना, वही क्या होता है? डिफरेंस होता है। बड़ी वैल्यूज में से क्या करेंगे? छोटी वैल्यू घटाएंगे। यहाँ पे 30% और 20% में जो डिफरेंस मिलेगा 10%। क्यों भाई? आप बोलेंगे जी हाँ 10% मिलेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है, ये जो यहाँ पे क्या है? -5 है, ये प्लस का 20, इन दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा? -5 प्लस 20 का डिफरेंस क्या मिलेगा? बताइए। क्यों भाई? अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे घटा लेंगे, यहाँ पे 20 माइनस कितना? 5 भाई 15 का डिफरेंस, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये क्या है? 20 है, 20 है। डिफरेंस मतलब क्या? घटाना। डिफरेंस मतलब क्या? कितना घटाना होता है? कितना घटाना? -5 घटाना। कितना? -5। तो जरा बताइए, माइनस का क्या होगा? गुणा होगा। तो ये 20 और प्लस कितना? 5। तो डिफरेंस जो आएगा भाई, प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 25 का आ जाएगा डिफरेंस। या तो फिर आप बॉर्डर लाइन, आपको बता दें क्या यहाँ पे, ये जो नंबर लाइन, बॉर्डर नहीं नंबर लाइन, ये नंबर लाइन से अगर आपको बताते हैं यहाँ पे नंबर लाइन से, जैसे ये नंबर लाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था? 0 होता है। ये क्या मूल बिंदु है? 0 होता है। ये भाई 0 होता है यहाँ पे, ठीक है। 0 ना तो नेगेटिव होगा ना तो पॉजिटिव होगा। इधर आएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। इधर आएंगे नेगेटिव, इधर जाएंगे पॉजिटिव होगा। साफ साफ आपको पता होगा भाई, इधर आएंगे पॉजिटिव, इधर आएंगे नेगेटिव। तो ये -5 है, ये क्या है? -5 है। इधर क्या है? ऐसे आप जाएंगे तो प्लस का 20 मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कितनी मिलेगी? यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस अगर देखते हैं, तो ये 20 होगा, यहाँ से यहाँ तक का 20 और प्लस ये 5। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस अगर बात किया जाए, जो यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा वो 20 प्लस 5 25 का मिलेगा। तो अंतर जो मिलेगा, क्या मिलेगा भाई? यहाँ पे 25 का निकलेगा। पहली बात समझिए, सेम जो हर जगह यूज होगा, सेम साइन घटेगा, डिफरेंस साइन जुड़ेगा, ठीक है। प्लस प्लस घटेगा, माइनस माइनस घटेगा, लेकिन प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होगा? जुड़ेगा। सिंपल से यहाँ पे लॉजिक है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस है तो जुड़ेगा। तो 10% कितना दिखाएगा भाई? 10% हमको कितना दिखाएगा? 25 दिखाएगा, 25, ठीक है।
तो अब देखें, अगर हमसे पूछता पता क्या है, ये तो वैसे पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, ये पूछा हमसे। लेकिन अगर यही पूछता अधिकतम अंक पूछता तो अधिकतम अंक कितना आता, ये 10% कितना दिखाता, 25 दिखाता है। 10% कितने का दिखाता, 25%। तो 100% कितना दिखा, 2.5, 250 दिखाएगा, 250 भाई। कितने का, 250, 250, 250। क्यों क्यों फटाफट बताइए आप लोग, क्यों भाई? अरे भाई 100% 250 दिखाएगा ना, क्यों 250 दिखाएगा और क्या। लेकिन ये था क्या, ये 100% क्या दिखा था, मैक्सिमम मार्क दिखा था। क्या दिखा था, मैक्सिमम मार्क। मैक्सिमम मार्क का था 100% होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स होता है। अब हमसे पूछा पास परसेंटेज पूछा है, तो पास परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे जरा बताइए आप। अगर यहाँ पे ये 10% कितना 25 अंक दिखाता है, चाहे आप यहाँ से निकाल लें भाई, और चाहे आप यहाँ से निकाल लें, सिंपल सा कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कहीं से निकाल सकते हैं यहाँ से। और 10% कितना 25 है, 2% कितना आ जाएगा, 2% कितना आ जाएगा, आप बताइए, साफ साफ बताइए, 2% कितना आ जाएगा, 5 अंक दिखाएगा। 5 अंक का मतलब 2%, 2% मतलब 5 अंक, ठीक है। जहाँ पे 5 अंक लिखा उसके आसन पे 2% कर सकते हैं, जहाँ 2% वहाँ पे कितना 5 अंक कर सकते हैं, सिर्फ साफ है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, तो 2% के आसन पे कितना 5 अंक, तो 5 अंक के आसन पे 2%, तो 5 अंक के आसन पे कितना 2%। तो जरा आप बताइए साफ साफ, 20% पाया और 2% का तो फेल होता है, 20% पाया और 2% का फेल हो गया, तो पास होने के लिए कितना चाहिए। आप किसी परीक्षा में बैठे हैं, 20% आपने पाया, 2% से क्या होगा, फेल हो गया। तो अगर 2% आपको मिल गया तो क्या करते हैं, परीक्षा को आप पास कर लेते हैं। तो 2% की आवश्यकता है कि नहीं, तो पास होने के लिए कितना चाहिए, 22%, सिंपल सा। अरे भाई यही तो है, कॉमन सेंस की बात है, लॉजिकल यहाँ पे देखा जाए, ठीक है। 20% आप पाते हैं, 2% से फेल होते कर 2% आपको मिल जाएगा तो पास कर लेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे, तो हमको चाहिए कितना, 22% की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आप यहीं से निकालें, ऐसा नहीं कि यहीं से, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये जो डाटा यहाँ पे दिया है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जिससे क्या यहाँ पे बोला है, ये 30% आपने पाया और 20 अंक अधिक लाया है, 20 अंक अधिक लाया है। तो ये पहली बात, इसको ध्यान दीजिए, इसको ये जो 20 अंक इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे भाई, परसेंटेज में। तो जरा बताइए यहाँ पे कैसे आएगा 20, इसको काटते हैं किसे, 5 से काटे, तो ये यहाँ पे जो 5 और ये कितना 2%, ठीक है, 2%। जरा बताए हमको चाहिए क्या, 20, तो यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8% जो दिखाता है कितना, 20%, 8% जो दिखाता है कितना, 20%, ठीक है। ये 20 अंक दिखाता है भाई, 20 अंक दिखाता है, सॉरी, 8% जो दिखाता है 20 अंक दिखाता है। तो ये 20 अंक लाया है ज़्यादा, परसेंटेज में कितना बोल सकते हैं, 8% लाया है क्या ज़्यादा, परसेंटेज में कितना लाया है, 8% ज़्यादा लाया है। 30% पाया और 8% एक्स्ट्रा लाया, तो पास होने के लिए कितना, इतना घटा दे भाई, क्या आ जाएगा हमारा, 22% ही आ जाएगा। तो दोनों जगह से निकाल सकते हैं प्यारे मित्रों, ठीक है। ठीक है भाई, आगे चले, काफ़ी ज़्यादा इस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया इस सवाल के ऊपर, ठीक है। ऐसा आयत लगा देंगे ना, चाहे आपके टोटल पूछे वैल्यू मतलब अधिकतम मार्क पूछे, चाहे 5% पूछे, दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। क्यों भाई, क्यों क्यों बताइए, क्यों क्यों बताइए भाई। चले आगे, तब चलते हैं अगले का सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे जो आता है, ये 3 सवाल ऐसे हैं, एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, और क्या 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 बोला भाई यहाँ पे, 4 सवाल बोला। ये 4 सवाल थोड़ा सा है हटके यहाँ पे, थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे ये सवाल क्यों हटके यहाँ पूछा गया एग्जाम में भाई, इसको भी देख लेते हैं। वेन डायग्राम पढ़े हैं क्या, वेन डायग्राम वहां से भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ बेसिक भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए भाई यहाँ पे बेसिक तरीका या जो भी तरीका आप कह लें, यहाँ पे ये सिंपल से देखिए, हमने खींचा क्या, प्यारा सा खींचा, एक वृत्त खींचा, ठीक है, एक प्यारा सा हमने खींचा, वृत्त खींचा, और ये भी एक प्यारा सा खींचा, क्या, वृत्त खींचा, यहाँ पे सर्कल जिसे कहते हैं, सर्कल। ऐसा क्यों हो गया भाई, इसको पहले हटाते हैं और इसको यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं सफेद। यहाँ पे ये देखिए जो दिखाता है यहाँ पे, जो 20 का दिखाता है जो गैप, ये क्या दिखाता है, बोथ, बोथ का मतलब दोनों में है, क्या है, दोनों में, ये पार्ट दोनों में है, ये बोथ भाई है,
ये क्या दिखाता है, दो, बोथ जो है दोनों का दिखाता है। बोथ मीन्स दोनों होता ही है, ठीक है, बोथ मीन्स क्या दोनों होता है, सिंपल सा, ठीक है। अब सवाल लेके यहाँ पे जो बोला, एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, और 42% दूसरे विषय में क्या अनुत्तीर्ण हुए। इनमें से क्या बोला, साफ साफ बोला 30% लोग दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या इतना है तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हुए। हमको जी हाँ मेन फोकस किस पे करना है, फेल पे करना, फेल पे क्या करना, फेल, अनुत्तीर्ण पे करना है। तो जरा बताइए, ये 30% यहाँ पे क्या दिखाता है, दोनों में दिखाता है। ये 30% क्या है, दोनों में यहाँ पे होते हैं। ये 30% क्या है, दोनों में। और ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का जो रेड कलर है, ये रेड क्या दिखाता है यहाँ पे, टोटल जो दिखाता है रेड वाला भाई दिखाता है ये 35% है। ये 30 तो यहाँ पे दोनों में, बाकी जो बचा कितना, 5%। जी हाँ बिल्कुल 5%। तो जरा आप बताइए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो, यहाँ से यहाँ तक का जो यहाँ पे सर्कल है 5% और 30%, इन दोनों की बात करते हैं कितना मिलेगा, 35% मिलेगा। कितना मिलेगा, 35%। यहाँ पे दोनों में क्या होते हैं, फेल होते हैं, ठीक है ना। क्यों भाई, ये है। आगे बात करते हैं, ये क्या है, 42% क्या होता है, दूसरे विषय में क्या होता है, फेल होता है। अगर ये 30% तो बाकी यहाँ पे जो ये कितना टोटल जो आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 42%। बाकी जो बचा कितना, 12%। क्या बचा, 12%। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक का अगर बात किया जाए, यहाँ से यहाँ तक का कितना, ये 30% और ये कितना, 20%। अरे भाई आप साफ साफ देख लीजिए ना भाई, ये इसी के अंदर आता है ना। कहाँ गया भाई ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए, यहाँ से यहाँ तक क्या, तो ये क्या है, यही तो है, पूरे के अंदर आता कि नहीं, 30% क्या, 12%। ये टोटल की बात करते हैं तो कितना मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे 42% मिलेगा ना। लेकिन हमको यहाँ दिखाना बोथ, बोथ मतलब दोनों में जो दिखाना है, कितना आना चाहिए वो, ये आना चाहिए 30%। तो बताइए जरा फिर यहाँ पे सबको जोड़ेंगे कितना मिलेगा, जरा बताइए यहाँ पे, ये 30 कितना, 42 कितना मिलेगा, 47%। क्यों भाई 47%, 47% क्या होते हैं यहाँ पे, 47% क्या होते हैं, सबको जोड़ने के बाद यहाँ पे कितना मिलेगा, 42 और 47%, ये क्या होते हैं, फेल होते हैं। 47% जो होते हैं फेल होते हैं, 47%। अरे भाई ये भी फेल है, ये भी फेल, ये भी फेल, सबको जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 47% फेल होते हैं। कुल संख्या का कितना परसेंट है, कितने यहाँ पे जो विषय में, केवल एक विषय में फेल होते हैं यहाँ पे। तो निकाल दीजिए भाई यहाँ पे ना इसका 27%। ज़्यादा तो कुछ आएगा नहीं, आएगा भाई। ये टोटल का निकालेंगे, टोटल का निकालेंगे कितना, 47% निकालेंगे। तो 47% क्या होता है, जरा बताइए, परसेंटेज से डबल जीरो खलास हो जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं 25 सत्ते कितना, 175। 25 सत्ते कितना, 175, 7 25 35 होगा यहाँ पे। अब क्या होगा, हमारा तो सवाल हो गया गलत क्या, क्यों भाई बताइए, कहाँ पर मिस्टेक कर दिया। 35 2 37 47%, 35%, 30%, जी हाँ बिल्कुल। ये भी है, ये भी है, दोनों विषय में ये होता है। और इतना टोटल संख्या है, कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण केवल एक विषय में, केवल एक विषय में यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो निकालना है पता है कितना, भाई ये जो निकालना है केवल एक विषय में निकालना, एक विषय में निकालना है। तो हमको ये देखिए, फर्स्ट विषय है, ये सेकंड विषय है, ठीक है। हमको जो निकालना केवल एक विषय में निकालना, मतलब कहने का मतलब जो है ना भाई, ये देखिए सवाल जो हमने ये निकाला, टोटल निकालना, मतलब टोटल इन दोनों का निकाल दिया। ये 2500 का निकालना है, 2500 का निकालना केवल एक विषय। तो केवल एक विषय की बात करते, आप बताइए केवल एक विषय के अंदर मतलब इतना आएगा, पॉइंट पूरा आ जाएगा, ये पूरा डाटा मिलेगा क्या, 30% प्लस 5%। तो इसका निकालिए कितना, 35% कर लीजिए, 35%। तो ये 35% परसेंटेज से क्या, डबल जीरो कैंसिल, 25 25 125 12 हासिल हो जाएगा। 25 25 125 12 हासिल, 25 3 75, आप जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो कितना, ये 7 मिलेगा, ये 8 मिलेगा, ठीक है। तो 800 कितना मिलेगा यहाँ पे,
अरे भाई 25 दिया 75 हो जाएगा यहाँ पे, 25 25 125 होगा यहाँ पे। साफ साफ ये दिखा हमारे अनुसार जो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 875 मिल रहा है क्या भाई यहाँ पे, 875 मिल रहा है हमारे अनुसार। क्यों 875 मिल रहा है हमारे अनुसार? सही है। इसमें मेरे रब- चलिए आगे। देखें यहाँ पे अगला 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 देख लेते हैं यहाँ पे। हमसे जो पूछा है यहाँ पे क्या, हमसे पूछा दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या पूछा है। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या पूछा है, दोनों में पूछा है। तो साफ साफ यहाँ पे क्या करेंगे, यही बनाएंगे सर्कल भाई। यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, ये सर्कल बना दिया हमने, प्यारा सा प्यारा सा हमने बनाया सर्कल। ठीक है, आगे देखें। उसके बाद थोड़ा इसको करते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं। यहाँ पे दो हमने कर लिया सर्कल, इसको करते हैं पेंट करते हैं रेड कलर में। तो ये 28% क्या है यहाँ पे देखें साफ सभी, ये दोनों जो डाटा दोनों पे हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमको ध्यान देना दोनों पे। ये 20% का दोनों छात्र क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं। ये 20% क्या होते हैं, ये होते हैं भाई फेल होते हैं। 20% 20% क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो जरा बताइए 28% ये दोनों है, ये 28% क्या पूरा है, तो ये 20% बचा कितना, 8%। 8% क्या होते हैं, ये फेल होते हैं। आगे देखते हैं 32%, ये क्या मिलेगा, 12% मिलेगा। तो सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये जोड़ेंगे 20 और ये कितना 40, ये टोटल अगर जोड़ेंगे तो 40% का। ये 40% बताएं कोई क्या है, ये 40% कोई बताएगा भाई ये क्या दिखाता, ये दिखाता फेल। ये क्या दिखाता, फेल दिखाता, फेल। तो ये 8% यहाँ फेल है, 20% दोनों में फेल यहाँ पे दिखा डाटा, और 12% यहाँ पे क्या दिखाता है, 12% ये दिखाता है यहाँ पे, ये दिखाता है यहाँ पे फेल। तो टोटल जो डाटा यहाँ पे दिख रहा है ये फेल दिख रहा है। तो पास कितने हो जाएंगे जरा बता दीजिए हमारे कान में आप लोग। आप बोल लेंगे भाई 60%, यहाँ पे 60%। जी हाँ बिल्कुल 60% क्या मिलेगा यहाँ पे, ये सी मिलेगा ऑप्शन यहाँ पे। इसके पहले क्यों नहीं आया कम वक्त आंसर, क्या पता वो ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है, ये भी हो सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई। देख लेते हैं अगला। यदि मोहन ने भौतिकी में 72% अंक और रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त किए, तो मानते हुए, ये मानते हुए कि दोनों विषयों का भार समान, तो मोहन ने दोनों विषयों में मिलाकर कितने अंक पाए। तो जरा बताइए भाई यहाँ पे क्या होगा। यदि मोहन ने भौतिकी में 72% अंक प्राप्त किए, रसायन विज्ञान में 68% प्राप्त किए, तो ये मानते हुए कि दोनों विषयों का भार समान है, तो मोहन ने दोनों विषयों का मिलाकर। सिंपल से भाई ऐसा सवाल मिले सिंपल से पता क्या करेंगे, सिंपल से कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिए। इन दोनों को जो से क्या करेंगे, जोड़ के भाग करेंगे। 8 2 10, 8 7 8 8 7 कितना 15, तो मिलेगा 150 मिलेगा। कितना मिलेगा भाई 150, 8 7 6 13 1 14 मिलेगा कितना, 150 नहीं 140 मिलेगा, 140 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। ये हमारा मिलेगा पहला ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करेंगे। यहाँ पे ऐसा सवाल पूछेंगे तो भाई कितना टाइम हो गया, 1 घंटे 3 मिनट हो गया, क्यों भाई। चलें आगे, और आज की क्लास का लास्ट सवाल है। और एग्जाम बेस्ड प्रश्न यहाँ पे होते हैं खत्म, क्या होते हैं, खत्म होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगला सवाल, यहाँ पे सवाल आपके सामने है, फटाफट बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जरा बताइए आप लोग क्या करेंगे भाई यहाँ पे आप लोग। देखिए यहाँ पे
80% छात्र क्या अंग्रेजी में, 85% गणित में, और दोनों में क्या 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में पास होते हैं। ये पास होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर बताइए ये भाई 75% क्या दोनों में है, ये 75% क्या दोनों में है, इसमें जिक्र किसका क्या, 80% यहाँ पे क्या इंग्लिश वाले हैं, ये इंग्लिश है, ये भाई यहाँ पे क्या मैथ वाले हैं। ये 75%, बाकी जो बचा कितना 5% बचा, ठीक है। ये कितना है 75%, बाकी जो बचा यहाँ पे कितना 10% बचा। साफ साफ यहाँ पे भाई आ जाएगा, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे दिख रही है कितना टोटल जो दिखता है यहाँ पे कितना, ये 85% है और ये 80% है। और दोनों में जो 75% दोनों में क्या होता है फेल होता है। ये जो यहाँ पे लिखा ने क्या लिखा, ये 75% भाई यहाँ पे क्या है, ये 75% दोनों में क्या होते हैं यहाँ पास होते हैं, तो 25% दोनों में क्या होंगे फेल होंगे यहाँ पे, ठीक है। 25% दोनों में क्या होंगे फेल होंगे यहाँ पे, साफ साफ यहाँ पे। तो जरा बताइए यहाँ पे क्या कह दिया जाए। या तो छोड़िए, ऐसा कर दिया तो यदि छात्र जो 40 दोनों विषयों में क्या होते हैं फेल होते हैं, तो हमसे पूछा कुल छात्रों की संख्या पूछा, क्या होगा यहाँ पे, क्या किया जाए यहाँ पे दोनों विषय में, कोई बताएगा भाई। देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे कैसे किया जाए, यहाँ पे कोई शॉर्टकट तरीका हो सकता है क्या। शॉर्टकट तरीका कुछ तो नहीं यहाँ पे। अगर बात करते हैं यहाँ पे पता क्या, 85, 90, 10%, सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा सर, आप बताइए खुद, आप बताइए भाई सबको जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 90 मिलेगा, आप बताइए हमारे कान में बताइए जल्दी से आप लोग। ये 90% क्या मिलेगा भाई, टोटल जो मिलेगा पास मिलेगा क्या, ये क्या मिलेगा पास। अगर 90% पास होगा, 10% कितना होगा फेल होगा, ठीक है। 10% क्या होगा फेल होंगे, और यहाँ पे कितना दिया 40 छात्र क्या आते हैं फेल होते हैं। 10% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू क्या मिलेगी जरा बताइए। यहाँ पे जीरो जो चिपका लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, डी ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अरे भाई सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ने के बाद 90% आता है आपको पास होता है। ये सारे के सारे डाटा जो लिखे हैं ये पास के लिखे हैं, पास के भाई, ठीक है। सबको जोड़ने के बाद क्या मिलता है 90 मिलता है। 90% पास होंगे, 10% क्या होगा फेल होंगे यहाँ पे। तो 10% फेल होंगे और यहाँ पे दिखा क्या रहा है, ये 10% ये 40 जो दिखाता है यहाँ पे क्या, ये फेल का ही दिखाता है। यहाँ पे देखिए फेल का दिखाता है, क्या दिखाता है फेल का दिखाता है यहाँ पे। और फेल यहाँ पे 40 दिखाता है, बाकी हमको यहाँ पे जो लिखना पड़ेगा फेल का ही लिखना पड़ेगा डाटा। तो 10% फेल, 10% कितना 40, 100% कितना 400, जो हमारा मिलेगा यहाँ पे क्या बी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक जो खत्म होता है आज के क्लास में यहाँ पे, ठीक है भाई। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं और इसी उत्साह उमंग के साथ मिलेंगे भाई। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं।